मूवी की शुरुआत में हम जंगल में लगे एक टेंट को देखते हैं जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि टॉम नाम के किसी लड़के को पुकार रही थी। लेकिन उसी वक्त हम झाड़ियों के पीछे छिपे एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने हाथ में चाकू लिए उस लड़की को देख रहा था। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है जो कि ग्वेन के साथ मस्ती करते हुए चिल्लाता है, मगर जंगल में उसी की आवाज में कोई और चिल्लाता है जिसे सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन टॉम वहाँ पर देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक रेंजर होता है जो कि टॉम को अपने पास बुलाता है। इसलिए टॉम ग्वेन को वहीं पर रुकने को कहकर उसके साथ चला जाता है। लेकिन तभी ग्वेन के पास एक बड़ा सा आदमी आता है जिसे देखकर ग्वेन काफी डर जाती है और टॉम को आवाज लगाते हुए वहाँ से भागती है। लेकिन तभी वो रेंजर टॉम का गला काटकर उसे मार देता है। ये देखकर ग्वेन काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से आगे भागती है। लेकिन उस रेंजर के साथ और भी आदमी होते हैं जो सभी मिलकर ग्वेन को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। अब उसके पास कुछ आदमी आकर उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं और उसके क्लॉथ चेंज करके उसे एक पलंग पर लेटा देते हैं। साथ ही उसके हाथ और पैरों को बांध दिया जाता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। अब वहाँ पर एक लेडी आती है जिसके साथ वो बड़ा आदमी भी होता है। दरअसल वो आदमी उस लेडी का बेटा होता है जिसका नाम जोशिया होता है। उसकी मॉम का नाम रुथ होता है जो कि उन सभी की लीडर होती है। अब जोशिया ग्वेन के पास आता है और उसका रेप कर देता है। अब हमारी मुलाकात मार्क नाम के एक आदमी से होती है जो कि एक गेमिंग कंपनी का सीईओ होता है। वो हर साल अपनी कंपनी में 7 नए लोगों को ऐड करता है और उनके रियल लाइफ गेमिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करने के लिए एक सर्वाइवल वेकेशन प्लान करता है। और इस बार वो सभी कैलिफोर्निया के जंगलों में अपना पेंटबॉल गेम प्लान करते हैं। इसलिए सभी लोग गाड़ी लेकर वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। आगे जाकर वो सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर एडम नाम का एक मेंबर बाहरी फ्यूल भरने के लिए रुकता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर बैठा एक आदमी अजीब तरीके से उसे घूर रहा होता है। वहीं जब बाकी लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस केबिन में बहुत सारे मरे हुए जानवरों की बॉडी लगी हुई होती है। साथ ही वहाँ का असिस्टेंट काफी अजीब होता है। लेकिन वो सभी इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। अब सभी लोग बाहर आते हैं तो ली नाम की लड़की को टॉम और ग्वेन का मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है। लेकिन तभी उसे मार्क बुला लेता है और वो सभी को बताता है कि हम लोग 2 टीम में बंट जाएंगे। पहली टीम का नाम अल्फा और दूसरी का बीटा होगा और जो टीम अपनी ऑपोजिट टीम के मेंबर को पहले टर्मिनेट कर देगी वो ही इस गेम की विनर होगी। उसी वक्त दूसरी ओर हम ग्वेन को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटी हुई होती है। तभी उसके पास मॉम आती है और वो उसे बताती है कि तुम अब प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस पर ग्वेन उसकी बात पर हामी भरती है और कहते हैं कि अब से ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। इस बात से हमें पता चलता है कि उन लोगों ने ग्वेन के माइंड सेट को पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरी ओर वो सभी आगे जंगल की ओर निकल जाते हैं। उनका मैच कल से स्टार्ट होने वाला था, इसलिए वो सभी इंजॉय करने के लिए एक लेक में स्विमिंग करते हैं। लेकिन एडम अकेला ही बाहर बैठा हुआ होता है। तभी उसके पीछे से कोई निकलता है। तब एडम वहाँ पर देखने के लिए जाता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। उसी वक्त बाकी लोग लेक से बाहर आ जाते हैं और अब वो सभी अपनी गाड़ी लेकर अलग अलग रास्तों की ओर निकल जाते हैं क्योंकि दोनों टीमें अपने अलग अलग टेंट लगाकर रहेगी। अब हम एडम की टीम को देखते हैं जो सभी अपने टेंट लगा लेते हैं और नाइट में पार्टी करते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। मिडनाइट में जॉन अपने टेंट से बाहर निकलता है और ली के टेंट में चला जाता है क्योंकि वो उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन ली उसे मना कर देती है। उसी वक्त हम फिर से उसी आदमी को झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ देखते हैं जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों टीम मैच के लिए तैयार हो जाती हैं और वो लोग एक दूसरे को संकेत देकर गेम को शुरू करते हैं। इसके बाद वो सभी जंगल में एक दूसरे की टीम को टर्मिनेट करने के लिए निकल जाते हैं और कुछ दूर आगे जाने पर एडम की टीम को जंगल में लगा एक ट्रैप मिलता है जिसे देखकर वो सभी गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ट्रैप उनकी ऑपोजिट टीम ने उन्हें टर्मिनेट करने के लिए लगाया है। लेकिन एडम कहता है कि वो लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे तो शुरू से ही इस जंगल में कुछ गड़बड़ लग रही है और लास्ट नाइट मैंने झाड़ियों में छिपे एक आदमी को भी देखा था। इसलिए एडम उन सभी को गेम छोड़कर वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन मार्क वापस चलने से मना कर देता है और वो लोग गेम को कंटिन्यू करने के लिए जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि वो बीटा टीम का प्लेयर पासो है, इसलिए वो लोग उसे टर्मिनेट कर देते हैं। मगर वो आदमी कोई और होता है और वहाँ से भाग जाता है। इसलिए अब वो सभी वापस कैंप की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर बीटा टीम को जंगल में बना एक केबिन दिखाई देता है, इसलिए 3 प्लेयर उसके पास जाकर डोर नॉक करते हैं। लेकिन वो केबिन पूरी तरह से सुनसान होता है, इसलिए वो सभी उसके अंदर जाकर उसे एक्सप्लोर करने लगते हैं। उस केबिन में बहुत ही पुरानी चीजें होती हैं। वहीं उसी वक्त बाहर खड़ी प्लेयर को जंगल में किसी की आहट होती है, इसलिए वो भी डरकर केबिन की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उसे पीट कर बेहोश कर देता है और वो लोग केबिन में घुसकर उन सभी प्लेयर्स को पकड़
लेते हैं। वहीं दूसरी और अल्फा टीम जब अपने कैंप पर पहुंचती है तो उन्हें अपने सभी टेंट टूटे हुए मिलते हैं और साथ ही उनका सभी सामान वहां से गायब होता है। इसलिए वो बीटा टीम से कांटेक्ट करते हैं। तब उन्हें उन लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसे सुनकर वो सभी समझ जाते हैं कि उनके दोस्त किसी खतरे में हैं। इसलिए वो सभी अपनी गाड़ी की ओर भागते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसका फ्यूल टैंक किसी ने खाली कर दिया था। उसी वक्त उन्हें लेके दूसरी ओर एक आदमी दिखाई देता है। जब जॉन उसकी ओर देखता है तो वो एक तीर उसकी ओर चलाता है जिससे जॉन मारा जाता है। ये देखकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और आगे जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन वो आदमी भी उनके पीछे आकर उन पर अटैक कर देता है, मगर तभी पॉल अपनी पैंट गन से एक शिकारी को नीचे गिरा देता है और मौका मिलते ही वो तीनों आगे भाग जाते हैं और पास ही की हिल पर जाकर अपने फोन से रेंजर को मदद के लिए कॉल करते हैं। तब वो उन्हें पास ही की रोड तक आने के लिए कहता है, इसलिए वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब रेंजर उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से निकल जाता है, मगर कुछ दूर आगे जाकर वो एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ जाता है। इसलिए एडम उससे कहता है कि तुम हम लोगों को कहाँ पर ले जा रहे हो। तब हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई रेंजर नहीं बल्कि उन्हीं लोगों का आदमी है और अब वहाँ पर उसके और आदमी आ जाते हैं जो सभी मिलकर उन लोगों को बंदी बना लेते हैं और उन्हें जेल में ले जाया जाता है, जहाँ पर पहले से उनके साथियों को कैद किया हुआ होता है। दूसरी ओर वो लोग मैगी को मदर के पास ले जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, इसलिए वो उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देते हैं। वहीं पिंजरों में एडम खुद को फ्री करने की कोशिश करता है, इसलिए मदर के आदमी उसे पीटकर एक रूम में बांध देते हैं। तब वो रेंजर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तब एडम उसे सही सही बता देता है कि हम लोग यहाँ पर हमारे किसी गेमिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन रेंजर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग FBI से हो और तुम सभी यहाँ की जमीन पर कब्जा करने के लिए आए हो। दरअसल अब हमें पता चलता है कि आखिर ये लोग कौन हैं। इस जंगल में एक कल्ट ग्रुप रहता है जिसकी लीडर वो लेडी होती है और इसी वजह से सभी लोग उसे मदर कहते हैं। वो लोग इस जंगल में आने वाले ट्रेवलर्स को अपना शिकार बनाते हैं और मेल को तो मार देते हैं, लेकिन फीमेल का यूज वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। दरअसल इस बार उन्होंने इन लोगों को FBI समझकर पकड़ लिया था, इसलिए रेंजर एडम को काफी पीटता है और उसके एक साथी को भी मार देता है। बाद में वो अपने लोगों को उसे मार देने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी एडम खुद को फ्री करके उस आदमी को मार देता है और एक चाकू लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तब वो देखता है कि उस कल्ट ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो सभी वहाँ पर अपना अपना काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर ली को अब मदर के पास ले जाया जाता है और उसे भी एक पलंग पर बांध दिया जाता है। अब वहाँ पर जोशिया आता है और मदर उसे ली के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। दूसरी ओर बाहर जंगल में एडम को उसके बाकी साथी मरे हुए मिलते हैं, इसलिए एडम वापस अंडरग्राउंड में आ जाता है। जेल में जब गार्ड को पता चलता है कि एडम वहाँ से भाग गया है तो वो बाकी लोगों को बहुत ज्यादा पीटता है, लेकिन तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और वो उस गार्ड को पीटकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपने साथियों को फ्री करता है, लेकिन उनमें से एक साथी दम घुटने की वजह से मर चुका था, इसलिए वो तीनों मास्क लगाकर जेल से बाहर आ जाते हैं। दूसरी ओर ली जोशिया को अपनी ओर अट्रैक्ट करके उससे अपने हाथ और पैर खुलवा लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं जब रेंजर को पता चलता है कि जेल के सारे कैदी भागे हैं तो वो बाहर खड़ी सभी लोगों को अंदर बुला लेता है और अपने गार्ड्स को उन कैदियों को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी ओर एडम अब प्लान बनाता है कि वो लोग अंडरग्राउंड में आग लगाकर ली और मैगी को बचा लेंगे, इसलिए वो तीनों अंडरग्राउंड की चिमनी में गैसोलीन डालकर आग लगा देते हैं, जिससे अंदर काम कर रहे वर्कर जलने लगते हैं और चारों ओर भगदड़ मच जाती है। अब क्रिस अंदर मैगी को लाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है, मगर वो उसे नहीं रोकती है, इसलिए क्रिस उसे लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी मदर उन पर गन तान देती है और उसके बाकी आदमी भी उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। उसी वक्त एडम और पेरी उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें छोड़ देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें भी पकड़ लेते हैं और अब रेंजर उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ऐसे ही कब्जा नहीं कर सकते। तब पेरी उस पर अटैक करके उसकी गन छीन लेता है और उसी वक्त क्रिस भी मदर को पकड़ लेता है, इसलिए अब उनके सभी गार्ड अपने वेपन को नीचे गिरा देते हैं। लेकिन तभी मदर क्रिस को चाकू से मार देती है, इसलिए पेरी उसे शूट कर देता है और वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। मगर आगे जाकर पेरी एक ट्रैप में फंस जाता है, इसलिए वो पीछे आ रहे लोगों को रोके रखता है और बाकी तीन लोग आगे चले जाते हैं। वो तीनों पहाड़ी के टॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वो वहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि आगे एक गहरी खाई होती है और पीछे से वो लोग आ रहे थे, इसलिए मैगी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो खाई में कूदकर सुसाइड कर लेती है। लेकिन एडम और ली हिम्मत रखते हैं और पहाड़ी के सारे नीचे उतरते हैं। उसी वक्त वहाँ पर रेंजर अपने आदमियों के साथ आ जाता है, लेकिन वो उन पर गोलियां नहीं चलाता क्योंकि ली उसे जिंदा चाहिए थी, इसलिए मौका पाकर वो दोनों लेक में कूद जाते हैं और दूसरे किनारे से बाहर निकलकर वहाँ
से भागने लगते हैं। तभी उन्हें भी वो ओल्ड केबिन दिखाई देता है, इसलिए वो उसके अंदर जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, लेकिन एडम उसे देख लेता है और एक तीर से उसे मार देता है। अब वो दोनों केबिन से निकलकर जंगल की ओर भाग जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें सड़क पर एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जो कि उस जंगल का असली रेंजर होता है। एडम उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और रेंजर को तीर से मार देते हैं। मगर एडम उसकी गन लेकर उन्हें शूट कर देता है और जब जोसिया उसके पास आने लगता है तो वो उसे भी गोली मार देता है। ये देखकर रेंजर गाड़ी को तेजी से एडम की ओर दौड़ाता है, लेकिन एडम उस पर फायरिंग करता है, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़कर एक्सीडेंट हो जाता है। और इस तरह एडम और ली इस कहानी के सर्वाइवर होते हैं। अब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एफबीआई टीम भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर जोसिया की डेड बॉडी नहीं मिलती है। इसका मतलब जोसिया अभी भी जिंदा है और उसे ढूंढने के लिए एक एफबीआई ऑफिसर अपनी टीम के साथ जंगल में जाती है, लेकिन जोसिया उसे मार देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।